Okay, students. Now the second topic of the first exercise. First exercise का जो second topic है, which is construction of a triangle. एक triangle construct करना है हमको, जो कि similar होना चाहिए. Similarity पढ़ी हमने. To a given triangle. एक already given triangle है, उसके similar ये triangle होना चाहिए, उसको बनाना है अपने को. और similar triangles की क्या खास बात है? Shape same होता है, size अलग अलग होती है. तो जो आप नया ट्राइंगल बना रहे हो, पिछले ट्राइंगल के सिमिलर, इन दोनों की साइज अलग अलग हो सकती है ना. तो वो साइज अलग अलग क्या होगी, वो आपको वो गिवन पॉइंट्स में देगा एज पर द गिवन स्केल फैक्टर. स्केल फैक्टर मतलब रेशियो देगा कि इसकी साइड्स की दुगनी होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए, या 5:8 की रेशियो की होनी चाहिए, या 2:3 की रेशियो खुद देगा वो. ठीक है, क्या क्या देगा? एक तो ऑलरेडी एक ट्राइंगल देगा, उसके सिमिलर दूसरा ट्राइंगल बनाना है, और एक रेशियो देगा कि जो नया ट्राइंगल बना रहे हो पिछले ट्राइंगल के कंपेरिजन में इस रेशियो का बनना चाहिए. कितनी बार गिरेगा? ठीक है, चलो तो ये हेडिंग नोट डाउन करो, और कुछ इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, कुछ लाइंस लिखो. फॉर दिस वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय मेकिंग सम एंगल्स इक्वल टू सम गिवन एंगल्स. सेम टू सेम पिछला जो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट चला था उसकी तरह ही कॉन्सेप्ट वही. फॉर दिस, इसके लिए क्या करना पड़ता है? व्हाट डू वी यूज? वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स. अभी सिमिलैरिटी कैसे स्टैब्लिश की जाती है? सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं. पैरेलल लाइंस ड्रॉ कैसे करते हैं? उसके लिए सम एंगल्स को इक्वल बनाना पड़ता है टू ऑलरेडी सम गिवन एंगल्स. ऑलरेडी कुछ गिवन एंगल्स होते हैं, उसके इक्वल कुछ नए एंगल्स बनाते हैं, उससे लाइंस पैरेलल हो जाती हैं. लाइंस पैरेलल हो जाती हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं तो वही तो बनाना है, सिमिलर ट्रायंगल्स ही तो बनाना है. ओके, चलिए आगे. तो इसके लिए हमको एक क्वेश्चन की जरूरत होगी, तो बेटर होगा हम एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन ले लें. ठीक है, इतना नोट डाउन हो गया सभी का? अब सुनिए, हमको एक ट्राइंगल देगा. लेट अस से कि ये ट्राइंगल दे दिया. ठीक है, उसके सिमिलर हमको एक और ट्राइंगल बनाना है, उसके सिमिलर हमको एक और ट्राइंगल बनाना है. सिमिलर मतलब शेप सेम होनी चाहिए, बट रेशियो अलग अलग हो सकता है. तो इस यहां से यहाँ जो रेशियो है वो रेशियो भी अपने को देगा देगा. अब कहने के लिए तो ये क्या कहता है कि मैं एक ट्राइंगल दे रहा हूं आपको, उसके सिमिलर आप दूसरा बना दो. बट एक्चुअली ये जो ये दे रहा हूं वाला ट्राइंगल है ना, ये भी हम ही से बनवाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि पहले ट्राइंगल बनाओ, खुद बनाओ, वो नहीं देगा. अब ट्राइंगल कैसे बनवाएगा? लास्ट ईयर जूनियर क्लासेस में हमने ट्राइंगल बनाना सीखा है. 2 साइड गिवन होती है, एक आधा एंगल गिवन होता है, तो उससे ट्राइंगल बन जाता है. मतलब सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन देगा जिससे अपन ट्राइंगल बना दे. उसमें अगर कोई एंगल बनाने का काम होगा तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क होगा, उसको कॉम्पस से बनाना है. लेट अस से कि एंगल बी उसने 60 डिग्री बनाने के लिए कहा है, तो 60 डिग्री कॉम्पस से बनेगा. स्टेप्स नहीं लिखेंगे उसके, 60 डिग्री बनाने के स्टेप्स क्या है, बट बनाएंगे हम कॉम्पस से, जो हम बना सकते हैं, जो 9th में सीखा था ना. तो पहले बनाएंगे ट्राइंगल, फिर बनाएंगे उसका सिमिलर ट्राइंगल. तो डबल काम होता है इस क्वेश्चन में हमेशा. ठीक है, ओके. तो सीधा चलते हैं अपन एक्सरसाइज पर, देखते हैं, एक आध क्वेश्चन उठाते हैं और सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप हैं. 2 टाइप ये है कि जो ऑलरेडी गिवन ट्राइंगल है उससे जो सिमिलर ट्राइंगल बना रहे हैं वो छोटा बने, और दूसरा टाइप होगा बड़ा बने. दूसरा टाइप क्या होगा? बड़ा बने. जैसे कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, लेट अस से ये ट्राइंगल है, और इससे बड़ा ट्राइंगल बनाना है सेम शेप का. तो एक टाइप तो ये बन गया, और एक टाइप जस्ट इसका रिवर्स, बड़ा ट्राइंगल है और छोटा बनाना है. कैसे पता चलेगा कि बड़ा ट्राइंगल है और छोटा बनाना है, और छोटा ट्राइंगल है बड़ा बनाना है? रेशियो से. कैसे पता पड़ेगा? रेशियो से. मान लो उसने रेशियो कह दिया 5:8, यानी ऑलरेडी जो बड़ा बड़ा ट्राइंगल है वो 5 है, और जो अब बनेगा वो 8 है. दैट मीन्स बड़ा बनने वाला है.
और उसने रेशियो के दिया 8:5, तो छोटा बनने वाला है। कई बार रेशियो इस फॉर्म में देता है कि जो नया ट्राइंगल बनेगा उसकी साइड्स पिछली ट्राइंगल की 3/2 टाइम्स होनी चाहिए। 3/2, एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 1, 3/2 इज ग्रेटर देन 1, एनीथिंग विच इज ग्रेटर देन 1 तो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, और एनीथिंग विच इज लेस देन 1, या यूं कहूं प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेक कर लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझते हो, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर ज्यादा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है तो बड़ा ट्राइंगल बनेगा, और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा है, न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, उसकी वैल्यू भी 1 से कम होती है ना, तो फिर छोटा ट्राइंगल बनेगा। सारी बातें क्लियर है? तो टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1 है जिसमें अपन छोटा ट्राइंगल बनाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर सिमिलर ट्राइंगल, हेडिंग मार्क करो, टाइप नंबर 1 कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉलर सिमिलर ट्राइंगल। और उसके लिए फिर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं आपकी एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, या फिर आपकी बुक में बता देता हूं, आप वहीं से नंबर मार्क कर लो, जैसे भी कर सको। क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा शायद, बिल्कुल 2 है। कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ऑफ साइड्स 4, 5, 6 और फिर एक सिमिलर, देन ए ट्राइंगल सिमिलर टू दिस हुज साइड्स आर 2/3। 2/3 मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अब ट्राइंगल छोटा बनेगा बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही वहां पे नोट किया हुआ है, आप चाहो तो नंबर मार्क कर लो, आप चाहो तो फिर से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। तो देखो चीटिंग करता है हमारे साथ ये, कहने को तो लिखता है 2/3 ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्राइंगल, दिए हुए ट्राइंगल का 2/3 बनाओ, दिया कहाँ इसने, वो तो हमसे ही बनवाया है, तो उसको लिखना चाहिए टू ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल, बट ये कह रहा है घी दिया था ना मैंने, इस तरीके से हमसे चीटिंग कर रहा है। ओके, द बॉस इज ऑलवेज राइट, एक कहावत सुनी होगी ना आपने, सुनिए। बॉस जो होता है ना, कहाँ कहीं का भी, किसी भी संस्था का जो बॉस होता है वो हमेशा सही होता है। वो कहते हैं ना कि यार आज सूरज पश्चिम से निकला था, हाँ सर बिल्कुल सही, आपकी ऑब्जर्वेशन तगड़ी है, इस तरीके से उसको चढ़ाते जाओ बस, उसको ये मत कह देना आपने गलत कहा है, नहीं तो फिर वो बैंड बजाएगा। तो बॉस इज ऑलवेज राइट, उसी तरीके से क्वेश्चन देने वाला राइट है, कुछ भी है, गलत क्वेश्चन है तो भी राइट है। आपने जो कह दिया सही है, हम उसके हिसाब से कर देंगे, पर उसको ये मत कहना तूने गलत क्वेश्चन दिया है, फिर वो क्या है उस टाइम अगर वो गलत होगा भी सही तो मान तो लेगा, लेकिन वो माइंड में रखेगा यार इसने कहा था कि ये गलत क्वेश्चन दिया है, इसका बदला तो मैं लूंगा। ठीक है। अब वो बॉस कुछ भी हो सकता है, बॉस वो आपका टीचर भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ट्यूशन टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्यूशन टीचर आर मोर प्रोफेशनल देन स्कूल टीचर। स्कूल टीचर दिल पे ले लेते हैं, अरे मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, ट्यूशन टीचर तो क्या प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, वो तो उल्टा चाहते हैं कि नई नई चीजें पता चले, ताकि उनकी ग्रोथ हो, उनकी ग्रोथ होगी तो ही नए बच्चे आएंगे। किसी भी चीजें अगर वो पढ़ाएगा तो वो नए बच्चे कैसे लाएगा, ऐसे तो सभी पढ़ा रहे हैं। और स्कूल टीचर्स की तो फिक्स सैलरी होती है, तो उनको ग्रोथ हो या ना उनसे मतलब नहीं होता, तो वो दिल पे ले लेते हैं, मुझे गलत कैसे था। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ट्यूशन टीचर्स, नॉट ओनली अबाउट मी, प्रोफेशनल टीचर्स। ओके, चलो ठीक है। लेट अस से अब एक इसके लिए हमको क्या करना है, एक रफ फिगर बनाना है। कंस्ट्रक्टेड फिगर तो नीचे है, पहले एक रफ फिगर बनाना है। रफ फिगर में देखो ये तो है ऑलरेडी गिवन ट्राइंगल, क्योंकि हमको ये सोचना पड़ेगा कि मैं 5 सेंटीमीटर कहां लगाऊंगा, 6 कहां लगाऊंगा, 4 कहां लगाऊंगा, ये हमको माइंड में फीड करना पड़ेगा पहले। तो आप ऐसे तो कौन सी भी कहीं भी लगा सकते हो, बट ज्यादा सही होता है कि जो बीच की है ना वो सेंटर में लगाओ, उससे क्या है साइज में ना तो ऐसा बड़ा ट्राइंगल बनता है, बिल्कुल एवरेज साइज का ट्राइंगल बनता है ना। आप चाहो तो कैसे भी कर सकते हो। ओके, तो ये रफ फिगर बनाइए, ये रफ फिगर बनाइए। रफ फिगर है, उसको नाप चौक करके नहीं बनाना है। ट्राइंगल एबीसी 4, 5, 6। ओके, अब इससे सिमिलर जो दूसरा ट्राइंगल बनाया, वो जो ट्राइंगल सिमिलर बनाएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एक पॉइंट उधार लेंगे, मतलब कॉमन लेंगे। तो वो पॉइंट आप कोई भी उधार ले सकते हो, ए बी सी में से, ज्यादा सही होता है कि ये वाला पॉइंट ले लो। तो जो नया ट्राइंगल बनेगा उसका बी पॉइंट कॉमन होगा, और बचे हुए 2 पॉइंट्स अलग अलग होंगे, ए डैश और सी डैश। और छोटा ट्राइंगल है तो अपने हिसाब से थोड़ा सा छोटा बना लेना आप, है ना।
और इधर से इधर आते टाइम जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, 2/3 गिवन है। तो ये पूरा एक इसका कच्चा चिट्ठा तैयार हो गया कि एक्चुअली अपने को करना क्या है कंस्ट्रक्शन से पहले। समझ आया? इस तरीके से हम एग्जाम में करके आएंगे तो खुश हो जाएगा वो देखने वाला कि इसने पहले रफली समझाया है कि यहां से हमको यहां आना है, और जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो मैं क्या ले रहा हूं, ये वाला पॉइंट कॉमन ले रहा हूं, तो अब ये वाला पॉइंट जो है नीचे कंस्ट्रक्शन में भी कॉमन दिखाई देगा। ठीक है, और यहां से यहां का रेशियो क्या है, 2/3। शुरू करें मैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। तो पहले तो अपने को ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बारे में बताने की जरूरत है क्या? कैसे करेंगे? आपने बेस क्या लिया, बीसी लिया, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन खींचेंगे। फिर ये लाइन कितनी लंबी है, 4, ये लाइन कितनी लंबी है, 6। ये कैसे 4 और 6 कैसे बनाएंगे, कॉम्पस के अंदर 4 सेंटीमीटर फीड करेंगे, यहाँ पे सेंटर यूज करेंगे, एक आर्क काटेंगे। फिर कॉम्पस के अंदर 6 सेंटीमीटर फीड करेंगे, यहाँ पे सेंटर यूज करेंगे, उस कटी हुई आर्क को फिर से काटेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द ए, उसको नापेंगे तो ये 4 निकलेगी, 6 निकलेगी। करो। फिर ट्राइंगल बनाना जूनियर क्लासेस में सीखा है ना, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो पहले तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल बनाना है अपने को। अभी का एक चीज याद रखना, एक बार लाइन खींची बस वो फाइनल है, उसके ऊपर नहीं खींचनी है। कई बार हमको लगता है दिख नहीं रही है, फिर से खींच देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, सिंगल रैश होना चाहिए, डबल रैश नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और आर्क में भी हम कई बार ऐसे 3-4 बार बना देते हैं उसी के ऊपर, वो नहीं करना है, सिंगल बिल्कुल एक बार ही। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया ए को बी से और सी से ज्वाइन कर दीजिए, दैट विल बी एबीसी ट्राइंगल। तो गिवन ट्राइंगल तो बन गया होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, गिवन ट्राइंगल बन गया क्या एबीसी, जिसमें साइड्स हैं 4 6 5, ये 4 5 6 यस सर। सभी का? यस सर। उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी किसी को? आज यश नहीं आएगा, यश यस सर। आया क्यों नहीं बेटा, ऑफलाइन क्यों नहीं आया? सर सर हमारी नींद ही लेट खुली है, अरे इसलिए फिर हम ऑनलाइन ही पढ़े। गिवन ट्राइंगल बन गया, गिवन ट्राइंगल यस बन गया। सर। हाँ वो तो एक्यूट एंगल बनेगा, वो मैंने क्या, कॉन्सेप्ट तो वही है ना। पूछ लेता है तो मैं भूल गया तो तू भी पूछना भूल गया। और दूसरी बात, मैंने ये चीज तो जिक्र करी थी कि अपने ने लिखा है पूरा, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी, उसके लिए इक्वल पैरेलल लाइंस बनानी किया है, लिखा है ना मैंने। तो हिंट मिल जाता है कि पिछले टाइप की तरह ही कुछ होगा। चल जल्दी बना। जब अपन गिवन ट्राइंगल बनाते हैं तो पता है क्या करते हैं, जो गलतियां हो सकती हैं बता देता हूँ। जैसे मान लो अपने को बनाना है 4 5 6, जब तक वो दीपेश बनाए कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, फालतू क्यों बैठा है ना। 4 5 6, ठीक है, आपने बीसी बना दी 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम 4 सेंटीमीटर फीड करते हैं, फीड करने के बाद हम ऐसे आर्क काट देते हैं। फिर हम 6 सेंटीमीटर फीड करते हैं, हम आर्क काटने जाते हैं, आर्क यहीं कटती है, मगर तो इंटरसेक्शन ही नहीं हुआ। फिर हम वापस 4 सेंटीमीटर नापते हैं होता है ये, वापस 4 सेंटीमीटर नापते हैं, उसको बड़ा करते हैं। और ऐसा करते टाइम 100% मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ड्रॉन आर्क को फिर से एक्सटेंड करते हैं ना, तो हमेशा गलती होती, थोड़ा बहुत उसमें फर्क होता ही है। फिर मैंने क्या, वो डिफरेंस आगे चल के बढ़ता 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 फाइनल जो फिगर बनता है उसमें बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तो कैसे बचें इस चीज से? इस चीज को बचने से लिए हमको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। देखो ये 5 है, अगर ये दोनों बराबर होती तो ये कनेक्शन जो इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल बीचों बीच होता, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता। अगर ये दोनों मान लो 5 5 या 6 6 होती दोनों, तो ये इंटरसेक्शन बिल्कुल बीचों बीच होता। ये कम है और ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन थोड़ा सा इधर होगा। अब कितना कम कितना ज्यादा वो देखना है,
4 6 में ज्यादा फर्क नहीं है, 1 सेंटीमीटर इधर से इधर ले लिया मैंने, तो जो बीच से थोड़ा सा यहाँ पे आर्क काट के छोड़ दो आप, ठीक है, 100% इसके आसपास वो कट जाएगी। तो ये ऑब्जर्वेशन होता है, इसीलिए रफ फिगर बनाना जरूरी होता है, समझ गए, ठीक है। और फिर भी नहीं होता है आपसे, तो फिर एक काम कर सकते हो, लंबी चौड़ी आर्क बना दिया करो और बाद में इरेज कर दिया करो, और आर्क जो है वो हल्की बनाया करो, मतलब लाइट बनाया करो कि मिटाने के बाद दिखे ना, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। बट वो मत किया करो कि बना दिया फिर वो बना दिया फिर नापा फिर बना दिया, ऐसे ही हुआ नोनी? अभी तो नहीं हुआ, ओके ठीक है, बन गया भाई दीपेश। अब सीखते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे बनाते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स बनाने के लिए हम वही एक्यूट एंगल बनाएंगे, बनाओ बी एक्स एक एक्यूट एंगल बनाइए फटाफट। कोई से भी कितना भी खोल के और नीचे एक एक्यूट एंगल, जैसे अपन डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट में बनाते थे। एक्चुअली ये जो अपन एक्यूट एंगल बना रहे हैं ना, ये कॉन्सेप्ट है इक्वल एंगल्स और पैरेलल लाइंस बनाने का, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है, तो इसलिए वही काम यहाँ करना है। बना दिया बी एक्स एनी एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद अपने को वही आर्क्स काटनी है, बी1 बी2, लेकिन कितनी 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 काटनी है? 3 दिखनी है इसलिए 3। क्यों 3 ही क्यों? क्योंकि 2/3 का रेशियो है और 3/2 का होता फिर, तो 2 काट देते हैं। दैट मीन्स कितनी काटनी है? एन के इक्वल, एम के इक्वल। तो इसीलिए ही तो भाई याद रह जाए आगे के लिए, ना तो एम के इक्वल ना एन के इक्वल, दोनों में से जो बड़ा हो उसके इक्वल। ओके, याद रहेगा। m/n में जो बड़ा है उतनी आर्क्स काटनी है, तो 2/3 में बड़ा क्या है? 3, तो 3 आर्क्स काटनी, काटो। दैट मीन्स अगर कल को 3/2 आ जाए तो भी 3 आर्क्स ही काटनी है, 2 मत काट देना। ओके, 3 आर्क्स काटो, b1 b2 b3, b1 b2 b3। तीन आर्क्स काट दी बच्चे, उसको मार्क कर दो, इक्वल रेडियस पे काटनी है। b1 b2 b3 मार्किंग कर दो, b1 b2 b3 मार्किंग कर दो, हो गई मार्किंग। ओके, अब अपने को C को B3 से मिलाना है, ज्वाइन करना है। C है आपके पास, C है आपके पास, BC बनाई थी ना आपने, ABC ट्रायंगल बनाए हैं, तो C जो है ना उसको किससे जोड़ना है? B3 से। अब बताओ B3 से ही क्यों? अब बताओ B3 से ही क्यों? और अगर रेशियो 3/2 होता तो क्या होता? तो आपके हिसाब से लास्ट से ज्वाइन होगा, गलत, डिनोमिनेटर से ज्वाइन होगा। तो ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं कंफ्यूज कर रहा हूं जानबूझ के कि याद रहे। सुनो, रेशियो था 2/3, दोनों में से जो बड़ा है उतनी तो आर्क्स कटेंगी, और उसके बाद डिनोमिनेटर जो है उससे ज्वाइनिंग होगी, याद रहेगा। तो कल को अगर 3/2 है, क्या कल को अगर 3/2 है तो 3 ही आर्क्स कटेंगी, और ज्वाइनिंग अब की बार किससे होगी? 2 से। तो ऑब्वियसली 3/2 में बड़ा ट्रायंगल बनेगा ना, इसलिए 2 से ज्वाइनिंग होगी, और तीसरी आर्क एक एक्स्ट्रा रह जाएगी जिससे बड़ा ट्रायंगल बन सके। ठीक है, क्लियर है? तो अभी आप ज्वाइन तो कर लो, B3 to C कर लिया ज्वाइन। उसके बाद फिर अपने को वही काम करना है, इक्वल एंगल्स बनाने हैं। कौन कौन से एंगल्स इक्वल करने हैं? ये वाले और ये वाले। अच्छा, B2 ही क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर 2 है। B2 ही क्यों? सुनो, ज्वाइनिंग करनी है डिनोमिनेटर से, इक्वल एंगल बनाना है न्यूमरेटर पे, और आर्क्स खींचनी है जो जो दोनों में से सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तीनों बातें क्लियर है? आर्क्स, टोटल नंबर ऑफ आर्क्स कितनी होगी? जो दोनों में से सबसे ज्यादा है। लास्ट ज्वाइनिंग किससे होगी? जो डिनोमिनेटर है। इक्वल एंगल कहां बनेगा? जो न्यूमरेटर है। ठीक है, तो अब आपको ये इक्वल एंगल बनाना है। इक्वल एंगल बनाने का तरीका पता है? फिर से रिपीट कर देता हूं। कॉम्पस लीजिए, कोई भी आर्क काट दीजिए, और सेम रेडियस से B2 से भी काट दीजिए। ये दोनों आर्क्स काट दीजिए सेम रेडियस में। कॉम्पस उठाइए, कोई भी कितना भी उसको मुंह खोल लीजिए, और B3 से एक आर्क काट लीजिए, और जो आर्क काटी है सेम टू सेम आर्क B2 से भी काट लीजिए, लाइक दिस। काट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडियस कुछ भी ले सकते हो। मतलब ये जो आपने आर्क काटी है ये B2 से ऊपर भी जा रही है तो भी चलेगा, एनी रेडियस है, ठीक है।
मैंने B2 से ऊपर इसलिए नहीं काटी भाई आप कंफ्यूज ना हो जाओ, बाकी अगर आपकी B2 से भी ऊपर जा रही है तो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम। ठीक है, इतना हो गया क्या? उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को मेजर करते हैं, इक्वल एंगल बनाने का कॉन्सेप्ट, इन दोनों को मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद जितना फीड हुआ इधर रखूंगा और कटी हुई आर्क पे फिर से काटूंगा, लाइक दिस, लाइक दिस, कटी हुई आर्क पे फीड कर लिया बेटा रिया। अब बी इस वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रखो और कटी हुई आर्क पे फिर से काटो। ये आर्क कुछ ऐसे कटेगी। और फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला इसको B2 से ज्वाइन करते जाओ डॉटेड लाइन में। ये आगे चल के जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा दैट इज द सेकंड पॉइंट ऑफ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। C' मिल चुका है आपको, अब बस A' की कमी है, वो देखते हैं कैसे मिलेगा। ठीक है, C' मिल गया सबको। इक्वल एंगल जब आपने बनाया तो ये आगे चल के जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा BC को दैट इज C'। और बनाते टाइम आप ये मेक श्योर कर देना कि दोनों लाइंस पैरेलल दिखनी चाहिए। पैरेलल दिख रही हैं तो आपने सही बनाया है, अदरवाइज गलत है। इक्वल एंगल बनाएंगे तो लाइंस पैरेलल बनेंगी ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। मैं यूं भी कह सकता था कि इस लाइन के पैरेलल बनाओ, मैं यूं भी कह सकता था इक्वल एंगल बनाओ, बात एक ही। ठीक है, C' मिल गया सभी को। अब क्या करना है, C' है सबके पास। अब सेम टू सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके ये दोनों एंगल इक्वल बनाना है, मतलब इसमें इक्वल एंगल्स 2 बार बनेंगे। ये दोनों एंगल कैसे इक्वल बनेंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट, आर्क खींचो, सेम रेडियस की C' से भी आर्क खींचो, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको नापो, जो ऑलरेडी बना हुआ है उसकी डिस्टेंस नापो, यहां से लेके यहां तक ये कितनी डिस्टेंस है, और फिर यहां पर रख के कटी हुई आर्क पे फिर से काटो। फिर से सुनो रिया, देखो C पे रखो, ड्रॉ एनी आर्क, एनी आर्क मतलब कोई भी रेडियस के आर्क, फिर जो रेडियस आपने चूज कर लिया वो का वही C' से भी सेम आर्क, सेम रेडियस की आर्क। अब जो ऑलरेडी बना हुआ एंगल है उसको मेजर करो, फीड करो कॉम्पास में, फीड हो गया, उसके बाद यहां रखो, ऑलरेडी कटी हुई आर्क पे फिर से काटो और इसको आगे बनाओ। यहां तक हो गया? ठीक है, C' और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फिर आगे मिलाते जाएंगे, और वो AB पे जहां टकराएगा दैट इज A', वो AB पे जहां टकराएगा दैट इज A'। तो अब आपका ट्रायंगल A', B, C', ये जो छोटा ट्रायंगल बना है ये सिमिलर है उसके, ये सिमिलर है उसके, और इससे रेशियो में भी छोटा है, और उसी रेशियो में जो उसने कही थी। बताइए, A', B, C' मिल गया सबको, सिमिलर ट्रायंगल मिल गया। पहले बात करते हैं कि अच्छा मिल गया क्या, पहले तो ये बताओ सबको, सबको। अच्छा ये लाइंस पैरेलल दिख रही हैं सबकी, ये वाली भी और ये वाली भी दिख रही हैं। अगर डिफरेंस है तो रेशियो में भी डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस है तो रेशियो में भी डिफरेंस आएगा। नहीं दिख रही, बिल्कुल भी नहीं दिख, ये वाली नहीं दिख रही बिल्कुल भी। अच्छा आपकी रिया नहीं दिख रही, एक बार लेके आओ दोनों, आप लोगों की नहीं दिख रही, लेके आओ। दिख तो रही है, हाँ दिख रही, किस कौन सी वाली दिख गई सर? ये पैरेलल और ये पैरेलल दिख रही है ना, हाँ। ये पैरेलल और ये पैरेलल, यही कह रहा हूँ, हाँ, तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ। दिख रही है। ये दोनों तो आगे चल के मिल जाएंगी, तो ये तो पैरेलल नहीं है। कॉम्पस तो आपकी दिखाओ क्या, अगर इसको ज्वाइन करते हैं तो ना क्यों करेगी, लाओ स्केल दो। कहाँ कर रही है बेटा, पैरेलल तो बन रही है। यहाँ पे से अगर अपन लाइन करेंगे तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट पे थोड़ी ना मिलेगी। इसको इससे, ये जो C' है, C' को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे ले जाओ, तो ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल दिखनी, इस वाले से करनी है। C' है ना बेटा, अच्छा मैं इस वाले से- ना 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 अच्छा C' आपका ये है, आपका C' ये है, हाँ फिर तो मिलेगी, फिर तो ये पैरेलल नहीं है। लाओ कॉम्पस दो।
देखो ये आपने एक लाइन खींची, देखो ये आर्क यहाँ जा रही है ना, मैंने वहां से बना दी। जो सी से बनाई वही सी डैश से बनानी है। पता चल गई गलती, मोस्ट प्रोबेबली आपकी भी गलती होगी। चेक करते हैं। देखो आपकी ये आर्क है ये वाली, आपकी तो ठीक है, पर फिर भी देखो डिफरेंस तो है। ये तो परफेक्ट आ रही है और सी डैश से बना रहे हैं थोड़ी सी बाहर जा रही है, आपने थोड़ी अंदर बनाई है। ठीक है, सही करो। आपकी बन गई पैरेलल। हाँ ठीक है, ठीक है। थोड़ी पेंसिल को शार्प करो, थोड़ी मोटी कर रहे हो आप। हो गया। चलिए अब रिया एंड अविका एक बार स्क्रीन पे देख लो। अब आपको गलती बता दी मैंने, आप घर पे इसको करेक्ट कर लेना। और टाइम हो चुका है तो मैं जल्दी से स्क्रॉल करूंगा, आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी घर से करके लाना एज ए होमवर्क, है ना। पहले इसका जस्टिफिकेशन देख लो कि ये ट्राइंगल इसके सिमिलर क्यों है, वो समझ लो अच्छे से। देखो बेटा, ये एंगल दोनों में कॉमन है, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश में ये एंगल कॉमन है, तो ये एंगल इक्वल हो गया एक एंगल। आपने खुद ने ये एंगल इसके इक्वल बनाया है, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया दूसरा एंगल। तो जब दो एंगल इक्वल हैं, जब दो एंगल इक्वल हैं तो ये तीसरा एंगल भी इक्वल हो ही जाना है, लेकिन अपने को उसको जस्टिफाई नहीं करना। दो एंगल इक्वल हैं तो ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। बात करते हैं रेशियो। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, कौन कौन से, ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश, और ओरिजिनल ट्राइंगल क्या था, ट्राइंगल ए बी सी। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके साइड्स जो हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो सेम रेशियो में होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो अगर मैं यहां से करूं बी सी डैश, तो उधर रेशियो क्या आएगा बी सी, और ये इक्वल किसके होगा बोलो, ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश डिवाइडेड बाय ए सी। अब देखो बी सी डैश यहां से लेके यहां तक, ये तो पता नहीं हमको क्या रेशियो है, ए डैश सी डैश, ए डैश सी डैश ये भी नहीं पता, ए सी भी नहीं पता। एक तीसरी साइड और ले लो, ए बी, ए डैश बी डिवाइडेड बाय ए बी, ए डैश बी डिवाइडेड बाय। अच्छा अब सुनो, आपने क्या किया था, इसको 3 में डिवाइड किया था, फिर दूसरा यहां ले लिया था। तो आप खुद बताओ ये डिवाइडेड बाय ये 2:3 है या नहीं है, है ना। और जब अपन ने अभी डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट किया था, तो ऐसा करने से ये डिवाइडेड बाय ये भी 2:3 हुआ था कि नहीं हुआ था, वो कैसे हुआ था मैं उधर समझा चुका हूं, इसलिए मैं फिर से नहीं समझा रहा। जब नीचे वाली 2:3 में डिवाइड हुई थी, तो ऊपर वाली जो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट वाले कॉन्सेप्ट में भी वो 2:3 में डिवाइड हुई थी। तो अगर BC डैश डिवाइडेड बाय BC, दैट मींस ये वाली चीज अगर 2/3 है, ये वाली चीज अगर 2/3 है, तो सारी चीजें 2/3 है, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तो आपको सारी साइड्स 2/3 के रेशियो में डिवाइड करनी थी, रेशियो भी वही बन गया और ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो गए। हो गया आपका पर्पस पूरा, जस्टिफिकेशन क्लियर है। अब जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, आप वीडियो से स्टेप्स लिखेंगे, जल्दी से सुनिए क्या स्टेप्स रहेंगे, केवल सुन लीजिए। देखो पहला स्टेप रहेगा कंस्ट्रक्ट द गिवन ट्राइंगल एबीसी। पहला स्टेप कॉमन है, क्वेश्चन है एक तरीके से। पहले स्टेप में आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लोगे कि आपका क्वेश्चन क्या था। गिवन ट्राइंगल एबीसी था जिसके अंदर एबी इतना था, बीसी इतना था और एसी इतना था। इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने क्या क्या किया वो नहीं बताना, बीसी आपने 5 सेंटीमीटर लिया, आर काटी, वो सब नहीं बताना। कंस्ट्रक्ट वर्ड लिख दिया, दैट मींस आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। आगे उसके बाद हमने क्या किया, एनी एक्यूट एंगल बनाया, सीबीएक्स एक लाइन खींची थी एक्यूट एंगल की। उसके बाद ये थर्ड स्टेप थोड़ा क्रूशियल है। देखो हमने क्या करा, बी को सेंटर यूज किया, रेडियस कोई भी ले ली और 3 इक्वल आर्क्स काटी। तीन क्यों काटी, क्योंकि 2:3 में ग्रेटर कौन सा है, 3 है। बताया ना मैंने, 2 और 3 में से जो बड़ा है, ग्रेटर ऑफ द 2 रेशियोज 2:3, दोनों में से जो बड़ा है उतनी आर्क्स काटनी है। किस पर काटनी है, bx पर काटनी है। किस पॉइंट्स पर काटनी है, वही सेम स्टेप्स पहले वाले, b1 b2 b3 पे काटनी है, सच दैट bb1 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू b3। ठीक है, लास्ट में हम नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, c को लास्ट वाले b3 से जोड़ेंगे। क्यों b3 से क्यों जोड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर, देखो m/n में n डिनोमिनेटर होता है और m न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर 3 है इसलिए b3 से जोड़ा, डिनोमिनेटर 2 होता तो b2 से जोड़ता। आगे हमने क्या किया, अब अपन ने पैरेलल लाइन बनाई। हमने क्या किया, एक ऐसी लाइन बनाई जो B2 से पास करे। अच्छा B2 से क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर 2 है, और वो लाइन जो है B3C से पैरेलल हो, जो ऑलरेडी लास्ट वाली लाइन ज्वाइन करी थी उससे पैरेलल हो ये वाली लाइन। B3C से ज्वाइन पैरेलल बनाने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों एंगल को इक्वल कर दिया।
ये एंगल ऑलरेडी बना हुआ था, एंगल बी B3C, आप फिगर में देख लेना, उसके इक्वल हमने एक और एंगल बना दिया, एंगल बी B2C डैश। ठीक है, अब ये जो लाइन बनाई हमने, वो लाइन ओरिजिनल BC को C डैश पे इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट्स BC एट द पॉइंट C डैश मिल गया। उसके बाद फिर एक और बार पैरेलल लाइन बनानी है, तो यही स्टेप रिपीट होगा, कंस्ट्रक्ट ए लाइन पासिंग थ्रू C डैश। अब की बार C डैश से पैरेलल लाइन बनानी है, ऑलरेडी ड्रॉन लाइन कौन सी है, CA, और पैरेलल लाइन बनाने के लिए अगेन एंगल इक्वल करना पड़ेगा बाय मेकिंग एंगल BC डैश A डैश, ये एंगल इक्वल करना है, और ये ऑलरेडी बना हुआ एंगल है BCA, इसके इक्वल इसको करना है। अब जब आपने जो ये लाइन बनाई, ये AB या BA को इंटरसेक्ट कर रही है A डैश पे, तो C डैश वहां से मिल गया, A डैश वहां से मिल गया, B पॉइंट तो कॉमन था दोनों ट्राइंगल का, तो दस ट्राइंगल A डैश BC डैश इज द रिक्वायर्ड सिमिलर ट्राइंगल जिसकी साइड्स ओरिजिनल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC की 2/3 हैं। ये लास्ट स्टेप हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली किया, आप वीडियो को पॉज कर करके स्टेप्स नोट डाउन कर लेना, समझ भी लेना। क्लियर है? तो टाइप नंबर 1 क्लियर है, एक ट्राइंगल बना हुआ, उससे छोटा ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, कल सीखेंगे बड़ा ट्राइंगल कैसे बनाते हैं, इसी का सेकंड टाइप। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। होमवर्क दे दूंगे कुछ? हाँ, होमवर्क ले लो एक आध। कौन सा करोगे? ये वाला करो, ये वाला करो, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है भाई, छोटा ट्राइंगल का दे रहा हूँ जानबूझ के, 3/4 से छोटा बनेगा ना, उससे तो फिर 7/5 से तो बड़ा बन जाता है, इसलिए मैंने वो वाला नहीं दिया, वो कल समझा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क मार्क करो, हो पाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कल समझा दूंगा।